गुरु भक्ति योग। गुरु को शिष्य का आत्मसमर्पण और गुरु की कृपा, ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। शरणागति गुरु कृपा को खींच लाती है और गुरु कृपा से शरणागति संपूर्ण बनती है। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। जिसके ऊपर सदैव गुरु की कृपा रहती है, ऐसे शिष्य को धन्यवाद है। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। बाबा मुक्तानंद जी कह रहे हैं कि मछली के बच्चे छोटे होने पर भी मछली के ही गुणधर्म वाले हैं और पानी में सहज ही जीवन बिताते हैं। सिंह के छोटे बच्चे भी पूर्णतया सिंह ही हैं। हाथी के छोटे शावक, जिनके अब तक एक भी दांत नहीं आए, हाथी ही है। हाथी के उन बच्चों के छोटे होने पर भी उनके रस, रक्त, मेधा, दांत, हाड़, मांस में अपने बीजप्रद उस बड़े हाथी के ही पूर्ण गुण हैं। वैसे ही आप में अपने उस पूर्ण पिता की पूर्णता है। इसलिए आपको सोचने का काम नहीं, चिंता का विषय नहीं, बालक सहज में ही बढ़ता है। वह पूर्ण पिता परमेश्वर ही गुरु रूप में आते हैं, लालन पालन करते हैं। आपके दिन प्रतिदिन के विकास के साथ ही आपके पिता का बीज पूर्णत्व को प्राप्त हो ही जाएगा। एक मानव का बाल्य से पूर्ण यौवन तक का विकास अपने आप होता है। इस विषय में चिंतन करना भ्रांति है, मूढ़ता है। वह मूर्खता ही बंधन कारक है। अतः चिंतन करके अपने आत्मधैर्य और बल को नहीं घटाना चाहिए। सिद्ध का शिष्य कभी बद्ध नहीं होता, यह बात सदैव याद रखो। हाँ, शिष्य को शासन में रहना जरूरी है,
नियमबद्ध रहना आवश्यक है, नहीं तो अवश्य ही फल में अपूर्णता रहेगी, साधन भी दुर्बल हो जाएंगे, सिद्धता में कमी रह जाएगी। गुरु के शासन में रहना जरूरी है। सिंह के बच्चे कभी गधे जैसे नहीं होते। जब गुरु का संग कर लिया तो भ्रांति में लिपटे संसारियों का संग नहीं करना। सिंह सिंह होता है, गधा नहीं। वे नख शिखा सर्वांग में पूर्ण सिंह ही है। यदि सिंह का बच्चा गधे की संगति में रात दिन समय बिताए तो उसका पानी उतरता है। गधे भी समझने लगते हैं कि यह हमारी जाति का ही है। रोज रोज उसका तेज, उसका स्वभाव, उसके नियम की रीति नीति बदलती जाती है और धीरे धीरे गधे के गुण स्वभाव उसमें आ जाते हैं। वह गधे जैसी गर्जना करने लगता है। गधे की तरह उसके साथ साथ गंदी चीजें खाता है, गलियों के गंदे पानी में नहाता है। ऐसा करते करते शरीर मात्र सिंह का रहता है, अंतर्गति तो गधे की ही हो जाती है। धीरे धीरे सिंह की शूरता, वीरता, वन की एकांत प्रियता, अपनी जाति, अपनी नीति, अपने कर्म धर्म भूल जाता है। गांव की गलियों में, शहरों के बीच में वह रहने लगता है। इतने में धोबी उसे ढूंढता हुआ आ जाता है कि हमें कोई गधा मिल जाए तो अच्छा, जिस पर सारे गांव के मैले कपड़े लादे जाए। गधे की संगति में रहने से सिंह को भी मैला कपड़ा उठाना और धोबी घाट की यात्रा करनी पड़ती है। वह सिंह का बच्चा ऐसा नहीं समझता कि वह स्वयं ही सिंह से गधा हो गया है। वह समझता है कि चूंकि बहुजन गधे हैं, पूरा समाज गधा है, उनके समान ही हमारी भी सुधरी हुई नई जाति है, यानी हम भी गधे ही हैं। सुधरते सुधरते गधे का सिंह होना चाहिए था, न कि सिंह का गधा। आप गधों की संगति न करना। आप बद्ध मुमुक्षु जैसे इधर उधर घर घर मार खाते नहीं फिरना। आपको अपनी सिद्धता का पता न होने से इधर उधर ताकना पड़ता है। आपको अपने पथ में, अपने मार्ग में, अपने ध्यान योग में, गुरु मंत्र में प्रत्यक्ष दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वह आपके सिंहत्व में जगा देगा। आपके पीछे पर्वत के समान गुरु कृपा खड़ी है। ऐसा रहते हुए आपको इधर उधर ताकने की, अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट करने की क्या आवश्यकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा अन्य कुछ नहीं समझती, उसका पति में ही प्रेम, पति भक्ति का ही नेम, पति क्षेम में ही उसका क्षेम,
पति में ही उसकी रति होती है, उसका रस भोग भी पति, जप योग भी पति, और पति को ही अपनी मति अर्पण कर देती है। उसका ज्ञान ध्यान और तीर्थ स्नान भी पति है। पति स्नेह ही उसका जीवन व्रत है। पति बिना दूसरा व्यसन नहीं, पति बिना गति भी नहीं। वैसे ही आपको गुरु अनुगामी मार्ग में पूर्ण रति और गुरुदेव में ही पूर्ण प्रेम होना चाहिए। यह आपके हृदय में सिंह जैसा बल भर देगा, आपको अपने निज स्वरूप में जगा देगा।